शैशवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल। स्ट्रेस। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। स्ट्रेस की दूसरी परिभाषा, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। उसके बाद सिग्मंड फ्राइड क्या लिखता है कि बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में कर दिया था। बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में कर दिया था। अब कई बार तो एक परिभाषा पूछी जाती है कि बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है। ये कथन किसका है? तो अपना उत्तर हो जाएगा सिग्मंड फ्राइड का। कई बार क्या पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की वह कौन सी विचारधारा है जो बालक का निर्माण 4-5 वर्ष की आयु में बनती है। मनोविज्ञान की वह कौन सी विचारधारा है जो बालक का निर्माण 4-5 वर्ष की आयु में बनती है? वो विचारधारा रहेगी मनोविश्लेषणवाद। कौन सी विचारधारा रहेगी? मनोविश्लेषणवाद। और इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन रहेंगे? सिग्मंड फ्राइड। तो दोनों तरह से ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है एडलर। एडलर क्या लिखता है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। जन्म के कुछ माह बाद ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि बालक का अपने जीवन में क्या स्थान रहेगा। जेएस रोस। जेएस रोस लिखता है कि शिशु कल्पनाओं का नायक या कल्पनाओं का शक्तिपुंज। जेएस रोस, शिशु कल्पनाओं का नायक या कल्पनाओं का शक्तिपुंज। उसके बाद है डाइड्रेन। डाइड्रेन लिखता है कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं फिर आदतें हमारा निर्माण करते हैं। डाइड्रेन, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करते हैं। अगर पूछा जाए कि बालक का प्रथम गुरु कौन है, बालक का पहला अध्यापक कौन होता है, तो बालक का पहला गुरु किसको माना जाता है? माँ को माना जाता है। तो माँ को बालक का पहला गुरु किसने माना है? तो माँ को बालक का पहला गुरु माना है कीटन विधि के प्रतिपादक ने। रोबेल। रोबेल क्या लिखती है कि माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। रोबेल लिखती है कि माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। अगर पूछा जाए कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। तो परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला किसने माना है? तो परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना है पेस्टालोजी। पेस्टालोजी क्या लिखता है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। रूसो क्या लिखता है? रूसो लिखता है कि हाथ, पैर और आंख। देखिए रूसो एक अपवाद है, रूसो को छोड़कर के बाकी सारे बालक का पहला गुरु माँ को मानते हैं। रूसो क्या लिखता है कि हाथ, पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। हाथ, पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। क्रिजेट लिखती है कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी श्रेणियों का पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी श्रेणियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वाइगोस्की लिखता है कि शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था है। वाइगोस्की की दो परिभाषाएं एक इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था। दूसरी परिभाषा लगभग वाइगोस्की की लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में भाषा और विचार का स्वतंत्र रूप से अलग अलग विकास। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में वाइगोस्की की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की लिखता है कि बालक लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में भाषा और विचार का अलग अलग स्वतंत्र रूप से विकास होता है। लगभग कम से कम 5 या 6 बार ये परिभाषा फर्स्ट ईयर में पूछी गई है। आप पुराने पेपर देखोगे क्योंकि पहले तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आती थी, प्रत्येक सब्जेक्ट की साइकोलॉजी अलग आती थी। इस बार तो साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आएगी। तो ये परिभाषा 4-5 बार पहले भी पूछी गई। उसके बाद है प्रोवेक्रो। प्रोवेक्रो एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्ति हैं। स्टीफन करो, स्टेफन करो, आपस में दोनों पति पत्नी है। प्रोवेक्रो क्या लिखता है कि 5 वर्ष का बालक कहानियों को सुनते समय उनसे संबंधित चित्र पुस्तक में देखना पसंद करता है। 5 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष तक का बालक कहानियों को सुनते समय उनसे संबंधित चित्र पुस्तक में देखना पसंद करता है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यहाँ से परिभाषा ही पेपर में पूछी जाती है। पहले वाइगोस्की को रखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4-5 बार ये परिभाषा फर्स्ट ईयर में आ चुकी है। वाइगोस्की लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में भाषा और विचार पृथक स्वतंत्र रूप से विकास। पृथक स्वतंत्र रूप से शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था। शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था। ब्रिजेज महिला मनोवैज्ञानिक है। ब्रिजेज लिंगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट आएगा उस समय इस चीज को अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रिजेज क्या लिखती है? 2 वर्ष की आयु तक बालक में तमेंगों का पूर्ण विकास होता है। बालक में तमेंगों का पूर्ण विकास। ओके, माँ बालक की बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका। प्रथम आदर्श अध्यापिका पेस्टालोजी। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला।
परिवार बालक की प्रथम पार्षद। बाल वस्तु को इंपोर्टेंट करें, लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग 2 वर्ष की आयु के बालक में भाषा विचार का पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से विकास। बायोस की सहस्त्रावस्था टूटे गुलियों की अवस्था। फीचर्स 2 वर्ष की आयु तक बालक में लिंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। रोगेन माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। माँ बालक की प्रथम आदर्श पेस्टोलॉजी परिवार बालक की प्रथम पार्षद। दोस्तों परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है पेस्टोलॉजी। हाथ पैर और आंख, हाथ पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। कार्य पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं। पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण। सिगमंड फ्राइड की परिभाषा इंपॉर्टेंट रहेगी। सिगमंड फ्राइड की हमने इंपॉर्टेंट किया। बालक अपने जीवन में क्या बनेगा? बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में ही कर दिया। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी विचारधारा मानती है, तो विचारधारा कौन सी है? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण एडलर जन्म के कुछ माह बाद ही जन्म के कुछ माह बाद ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि बालक का जीवन में बालक का जीवन में क्या स्थान है। अंतिम परिभाषा है तो 5 वर्ष का बालक कहानियों को सुनते समय उनसे संबंधित चित्र पुस्तक में देखना पसंद पुस्तक में देखना पसंद करता। दोस्तों हाथ पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक। हाथ पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक। राइट ब्रेन
पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण। सिग्मंड फ्राइड इंपॉर्टेंट करें। सिग्मंड फ्राइड, बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में कर दिया था। बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में कर दिया। मनोविश्लेषणवाद, अगर पूछे कि कौन सी विचारधारा से मानती है, विचारधारा का नाम लिख लो, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। एडलर, एडलर, जन्म के कुछ माह बाद ही यह निर्धारित कर दिया जाता है बालक का जीवन में क्या स्थान है। बालक का जीवन में क्या स्थान है। रोमेरो, 5 वर्ष का बालक कहानियों को सुनते समय, 5 वर्ष का बालक कहानियों को सुनते समय कहानियों से संबंधित चित्र पुस्तक में देखना पसंद करता है। कहानियों से संबंधित चित्र पुस्तक में देखना पसंद करता है। इसके बाद आता है सहस्त्रावस्था की विशेषता। सहस्त्रावस्था की विशेषता पहली विशेषता है शारीरिक विकास तेज गति से। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक का शारीरिक विकास तेज गति से होता है, उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। दूसरा है मानसिक विकास तेज गति से। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी का विकास तेज गति से होता है, उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। 2 वर्ष की आयु तक विकास की गति तेज होती है और 2 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था तक विकास की गति धीमी हो जाती है और फिर किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के माध्यम से विकास की गति पुनः तेज हो जाती है। थॉर्नडाइक पर प्रश्न लिखता है कि सहस्त्रावस्था में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से, सहस्त्रावस्था में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है, ऐसा लिखता है थॉर्नडाइक पर प्रश्न। पहली विशेषता है शारीरिक विकास तेज गति से। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक का शारीरिक विकास तेज गति से। के बाद विकास की गति धीमी होती है। विकास की मानसिक विकास तेज है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रिया, विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रिया जैसे ध्यान, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जैसे ध्यान, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी का विकास। थॉर्नडाइक में दर्शन क्या परिभाषा देते हैं। जैसवावस्था में शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास तेज गति से। देखिए जैसवावस्था की विशेषता में पहली विशेषता लिखो शारीरिक विकास तेज गति। शारीरिक विकास तेज, लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक का शारीरिक विकास तेज गति से होता है। 2 वर्ष की आयु तक बालक का शारीरिक विकास तेज गति से होता है,
उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाए। उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाए। दूसरा लिखें मानसिक विकास तेज गति से। मानसिक विकास लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण जैसे ध्यान, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी का विकास हो जाए। आदि सभी का विकास। थॉर्नडाइक व थ्रस्टन। थॉर्नडाइक व थ्रस्टन शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास तेज गति से। शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास तेज गति से। अभी के लिए इतना ही। इससे आगे कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
उसके बाद देखिए दो विशेषताएं शारीरिक और मानसिक। तीसरी विशेषता देखें कल्पना की सजीवता। रोशनी जी स्वागत अभिनंदन। कल्पना की सजीवता, कल्पना की सजीवता के लिए एक परिभाषा है कुप्पू स्वामी की, और ये परिभाषा फर्स्ट ईयर में पहले पूछी गई। कल्पना की सजीवता कुप्पू स्वामी क्या लिखता है कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। बालक सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, अतः वह असत्यभाषी जान पड़ता है। ये कथन फर्स्ट ग्रेड में भी पहले पूछा है। कल्पना की सजीवता कुप्पू स्वामी 4 वर्ष के बालक के संबंध में महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। बालक सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, अतः वह असत्यभाषी जान। अब देखिए दो चीजें, अगर पूछा जाए कि सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक तत्व कौन सा है, दो क्वेश्चन एक जैसे। कई बार तो पूछा जाता है कि सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक तत्व क्या है, और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक माध्यम क्या है। तत्व और माध्यम दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक तत्व पूछा जाए जब तो हमें बताना है अनुकरण। सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक तत्व कौन सा है, अनुकरण है कि बालक जैसा देखेगा वैसा सीखेगा, अनुकरण करेगा। मान लो एक तरफ जो छोटा बच्चा है उसके जूते और चप्पल है, एक तरफ हमारे जूते और चप्पल है, छोटा बच्चा कौन सी पहनना पसंद करेगा, खुद वाली या बड़े वाली, हमारे वाली। बच्चा अनुकरण कर रहा है कि हम बड़े पहने तो वो भी बड़ी चप्पलों को बड़े जूतों को पहनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अनुकरण के द्वारा सीख रहा है। छोटे बच्चों को अगर तू कहेंगे तो वो भी हमें तू कहेगा, छोटे बच्चों को अगर हम आप कहेंगे तो वो भी हमें आप कहेगा। सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक तत्व अनुकरण। और अगर ऐसा पूछा जाए कि सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक माध्यम कौन सा है, तो सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक माध्यम है ज्ञान इंद्रिय या इंद्रिय। सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक माध्यम कौन सा है, ज्ञान इंद्रिय या इंद्रिय। अगर पूछा जाए कि सहस्त्रावस्था के लिए उपयोगी शिक्षण विधियां कौन सी है, सहस्त्रावस्था के लिए उपयोगी शिक्षण विधियां, या फिर ऐसा पूछा जाए कि अध्यापक होने के नाते आप सहस्त्रावस्था के बालक पर किस प्रकार की शिक्षण विधि को काम में लेना चाहेंगे। अगर एक विधि छांटनी है तो सबसे सर्वोत्तम या सबसे उपयोगी विधि है खेल विधि, और खेल विधि के प्रतिपादक है कोल्डवेल बुक। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, खेल विधि है, और खेल विधि के प्रतिपादक कोल्डवेल बुक। अध्यापक किन खेलों को महत्व दे, अध्यापक है वो उन खेलों को महत्व दे जो बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करे। अध्यापक खेल विधि में उन खेलों को महत्व दें जो बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियों को पैदा करे। दूसरा आता है कीटन गार्डन विधि। कीटन गार्डन विधि, कीटन गार्डन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। फ्रोबेल फ्रोबेल कीटन गार्डन विधि के लिए परिभाषा देती है जो रीटमैन्स 2022 में पूछी गई थी। बालक एक पौधा है, अध्यापक एक माली है, विद्यालय एक बगीचा है। बालक एक पौधा है, अध्यापक एक माली है, विद्यालय एक बगीचा। उसके बाद है मॉन्टेसरी विधि, उसके प्रतिपादक है मैडम मॉन्टेसरी। और अंतिम है कहानी विधि। कहानी विधि के प्रतिपादक है प्लेटो व अरस्तु। कहानी विधि के प्रतिपादक प्लेटो व अरस्तु। कहानी विधि वह कौन सी विधि है जो बालक में कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, तो अपना उत्तर रहेगा कहानी विधि। कौन सी विधि बच्चे में कल्पना शक्ति को बढ़ाएगी, तो कहानी विधि। रामायण महाभारत जैसे प्रकरणों को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो रामायण महाभारत जैसे प्रकरणों को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है वो कहानी विधि। विशेषता कलम 2 कर चुके थे, उससे आगे देखें तीसरी विशेषता कल्पना की सजीवता। इसके लिए परिभाषा किसी कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी 4 वर्ष के बालक के संबंध में बालक के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है महत्वपूर्ण बात उसकी कल्पना की सजीवता। कल्पना की बालक सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। अतः बालक असत्य हंसी जान सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक तत्व। सहस्त्रावस्था में सीखने का सहायक माध्यम इंद्रियां भौतिक ज्ञान। देखो ओके क्या आता है सहस्त्रावस्था की उपयोगी शिक्षण।
शैशवावस्था की उपयोगी शिक्षण विधि। सर्वोत्तम तो कौन सी है? खेल विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? ओल्ड वेल। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? ओल्ड वेल। है ईडन गार्डन विधि। इसके प्रतिपादक है फ्लोवे। तीसरी है मॉन्टेसरी विधि। इसके प्रतिपादक है मैडम मॉन्टेसी। चौथी विधि है कहानी विधि और इसके प्रतिपादक है प्लेटो व अरस्तु। खेल विधि में रचनात्मक खेलों को महत्व है। खेल विधि में रचनात्मक खेलों को महत्व दिया जाए। फ्लोवे बालक एक पौधा है। अध्यापक एक माली है। विद्यालय एक बगीचा है। कहानी विधि बालक में कल्पना शक्ति को विकसित करती है। कहानी विधि बालक में कल्पना शक्ति को विकसित करती है। रामायण व महाभारत जैसे घटनाओं को कहानी सबसे अच्छी विधि सबसे अच्छी विधि कहानी विधि है। कौन सी विधि रहेगी? ये पढ़ाने की जो सबसे अच्छी विधि है वो कहानी विधि। ओके। ओके। तो क्या 7वें से देखें नार्सिसम की भावना का विकास शुरू हो जाता है। नार्सिसम शब्द है, नार्सिसम शब्द का प्रयोग किया है सिगमंड फ्राइड ने। नार्सिसम का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं से लगाव या आत्म प्रेम की भावना। तो शैशवावस्था का शिशु है, उसकी आत्म प्रेम की भावना है, तो उसके आसपास की जो भी वस्तुएं होती है, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनसे नार्सिसम की भावना का विकास शुरू। नार्सिसम शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया है। नार्सिसम का शाब्दिक अर्थ है स्वयं से लगाव या आत्म प्रेम की भावना। और शैशवावस्था का जो नार्सिसम है शिशु के आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान से संबंधित होती है। मान जैसे घर में अगर अपने छोटा बच्चा है 3 4 5 साल का है, आज यहाँ प्रैक्टिकल करके देखना, तो बोला कि दादाजी मेरे, आपसे जिद करे दादाजी मेरे। हाँ, ये जो चीज है वो क्या कहलाती है? नार्सिसम करना। बच्चा छोटा होता है तो उसको ये लगता है कि आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी पर उसी का अधिकार, दूसरे का उन चीजों पर अधिकार नहीं है, वो नार्सिसम। अगली शैशव देखें, सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि शैशवावस्था में भी शिशु में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। शैशवावस्था में भी शिशु में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का मानना है कि शैशवावस्था में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति आधारित है। शैशवावस्था में प्रेम की भावना किस पर आधारित होती है? तो काम प्रवृत्ति पर आधारित। दशवावस्था में शिशु में मूल प्रवृत्ति और स्वयं का विकास हो जाता है। मूल प्रवृत्ति भी पूरी विकसित हो जाएगी और स्वयं भी पूरी तरह से विकसित। दशवावस्था में शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ना तो उसे सामाजिक नियमों का पता है और ना ही उसे उन नियमों के बारे में विशेष। शिशु ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। शिशु ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर है, अपने माता पिता पर,
दादा दादी पर या परिवार के अन्य सदस्यों, क्योंकि बालक स्वयं अपने कार्यों को पूरा नहीं करता। बालक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। कार्य में दोहराव की प्रवृत्ति, बालक एक ही कार्य को बार बार करे। मान लो बच्चा बेड पे बैठा है और उसके हाथ से गलती से कोई खिलौना नीचे गिर गया और हमने उस खिलौने को उठाकर उसको दे दिया। अब बालक आगे से जानबूझकर खिलौनों को गिराने का काम करेगा। अब गलती से नहीं गिरा है, अब वो जानबूझकर गिरा। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि शैशवावस्था में शिशु किस विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है, शैशवावस्था में शिशु किस विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है, तो शैशवावस्था में शिशु अनुकरण विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है। शिक्षण विधियों में सर्वाधिक कौन सी थी? डेल विधि अच्छी, वो शिक्षण विधि थी। यहाँ किसकी विधि है? अधिगम की विधि है कि किसके माध्यम से सीखता है, तो अधिगम की विधि है। और किसके माध्यम से सीखेगा? तो अनुकरण विधि के माध्यम से सीखेगा। दार्शनिकता की गुणात्मक विकास, दार्शनिकता सभ्यता पर सिग्मंड फ्राइड ने किया। इसका तात्विक अर्थ है, इसका एक अर्थ है समझते लगा क्या आत्म प्रेम की गुणा, समझेगा आत्म प्रेम की। फ्राइड का मानना है अवस्था में शिशु काम प्रवृत्ति की भावना पाई। फ्राइड का मानना है अवस्था में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति आता है, काम प्रवृत्ति आता है। मूल प्रवृत्ति और संवेगों का और विकास। शिशु एक तो सामाजिक होता है और नहीं सामाजिक। Okay.
आगे शिशु नैतिक नैतिक होता है और नहीं अनैतिक। ऐसा बालक के कार्यों दोहराव की प्रवृत्ति पाई। बालक अपने कार्यों को पूरा करने में दूसरों पर निर्भर। यही प्रश्न पूछा जाता है शैशवावस्था में शिशु सर्वाधिक अनुकरण विधि के माध्यम से अनुकरण विधि के माध्यम से तो शिशु नैतिक होता है और नहीं अनैतिक होता है। शिशु नैतिक होता है नहीं अनैतिक होता है। शैशवावस्था में बालक के कार्यों में दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में बालक के कार्यों में दोहराव की प्रवृत्ति। बालक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर है। इंपॉर्टेंट रख देना शैशवावस्था में शिशु सर्वाधिक अनुकरण विधि के माध्यम से उसके बाद देखिए अगर पूछा जाए कि शैशवावस्था के कितने भय माने जाते हैं तो शैशवावस्था के दो भय माने। एक तो है परतत्व की चिंता और एक है अपरिचित चिंता। शैशवावस्था के दो भय हैं, एक है परतत्व की चिंता और एक है अपरिचित चिंता। परतत्व की चिंता जो शिशु है, शिशु को हर समय ये लगता है कि कहीं उसकी माता उसे अपने आप से अलग ना कर दे, उसकी माता उसे अपने आप से अलग ना कर दे। और आपने देखा होगा कि जब शिशु को मां की गोद से लिया जाता है, कोई और व्यक्ति है वो शिशु की मां की गोद से शिशु को लेने की कोशिश करता है तो शिशु रोना शुरू कर देता है। तो ये परतत्व की चिंता है कि मुझे अलग ना कर दे। एक है अपरिचित चिंता। अपरिचित घर में जब कोई अजनबी व्यक्ति आ जाए, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में शिशु जानकारी नहीं रखता है, तो शिशु उस व्यक्ति को देखकर अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास या परिवार के अन्य सदस्यों के पास दौड़कर चला जाए। वो चीज कहलाती है अपरिचित चिंता। तो शैशवावस्था के दो चिंता, अपरिचित चिंता और परतत्व की चिंता। उसके बाद है अकेले व समूह में रहने और खेलने की प्रवृत्ति का विकास। अकेले व समूह में रहने व खेलने की प्रवृत्ति का विकास। पूर्व में लिखता है कि बहुत छोटा बालक अकेला खेलना पसंद करता है। बहुत छोटा बालक अकेला खेलना पसंद करता है। फिर वह धीरे धीरे अन्य बालकों के साथ खेलने की अवस्था से गुजरता है। फिर वह धीरे धीरे अन्य बालकों के साथ खेलने की अवस्था से गुजरता है। शैशवावस्था के दो है भौतिक चिंता। पहली तो कौन सी है? परतत्व की चिंता। परतत्व की चिंता। और दूसरी कौन सी है? अपरिचित चिंता। अकेले व समूह में रहने, अकेले व समूह में रहने का खेलने की
बहुत छोटा बालक अकेला खेलना पसंद करता है। बहुत छोटा बालक अकेला खेलना पसंद करता है। फिर वह धीरे धीरे फिर वह धीरे धीरे अन्य बालकों के साथ खेलने की अवस्था से मिली। यह अपनी तरह अवस्था बस शुरू करेंगे बाल्यावस्था और इससे आगे करेंगे बाल्यावस्था। और आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल करेंगे। बाल्यावस्था से अपने शुरू करेंगे। बाल्यावस्था में परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो जो चीजें पहले भी पूछी गई है बाल्यावस्था से फर्स्ट ईयर में कि किस अवस्था को समलैंगिकता की अवस्था कहा जाता है, फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। इस समय रहेगा 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का समय कितना रहेगा? 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा। एक तो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था जो 9 से 12 वर्ष। लेकिन इसमें दो छोटे छोटे नाम आते हैं। एक आता है संचय काल और एक आता है परिपाक। संचय काल की अगर आयु पूछी जाए, पहले फर्स्ट ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि संचय काल की अवस्था है, संचय काल की अवस्था बाल्यावस्था ही है। तो आयु पूछा जाए तो 6 से 9 वर्ष इकट्ठा करने की अवस्था। संचय काल क्या होगा? इकट्ठा करने की अवस्था। जब आप छोटे थे 6 से 9 वर्ष की आयु में थे, जब आपने जरूर गुल्लक मंगवाया होगा तो पैसे भी डाले होंगे। अपना जो बैग था, बैग में फालतू की चीजें ज्यादा होती थी, टूटे हुए पेन, पेंसिल, है ना, टूटे हुए पेन के बैग, टच की गोलियां भी इकट्ठी की होगी, वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है? संचय कहलाती है। संचय काल कहां से प्रारंभ हो जाता है? 6 से 9 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और कब तक बना रहता है? पूरे जीवन बना, आजीवन वो संचय काल बना रहता है। एक आता है परिपाक काल। परिपाक काल का समय है 10 से 12 वर्ष। परिपाक काल का समय कितना रहेगा? परिपाक काल का समय रहेगा 10 से 12 वर्ष। परिपाक काल है अपने आप को समय से पहले ज्ञानवान और बुद्धिमान मानना शुरू कर देना। अपने आप को समय से पहले ज्ञानवान और बुद्धिमान मानना शुरू करना। ये प्रवृत्ति कहां से पैदा हो जाती है? जब बालक 10-12 साल का होता है, वहां से शुरू हो जाती है और कब तक बनी रहती है? जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए इसको कहा जाता है परिपाक काल। जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, खेल की अवस्था। खेल की अवस्था, खेल की अवस्था पूछा जाए जब तो बताना है बाल्यावस्था। अगर पूछा जाए खिलौनों की अवस्था, खेल की अवस्था तो बाल्यावस्था है, और खिलौनों की अवस्था पूछा जाए तो क्या बताना है? पूर्व बाल्यावस्था। खेल की अवस्था बाल्यावस्था, खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। पढ़ लिया। बाल्यावस्था समय 6 से 12 वर्ष, संचय काल 6 से 9 वर्ष, परिपाक काल 10 से 12 वर्ष। अन्य नाम जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, खेल की अवस्था। खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था में समय 6 से 12। संचय काल, संचय काल रहेगा 6 से 9। परिपाक काल 9 से 12, 10 से 12। अन्य खेल की अवस्था, विद्यालय की अवस्था, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, रोशनी जी स्वागत है। शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था। और में देखें खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था।
बाद है प्रमुख कथन। कौन क्या लिखता है? बाल्यावस्था। ये जो तीन अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यहां से उम्मीद यही रहती है कि पेपर में कोई ना कोई परिभाषा पूछी जाए, पेपर में कोई ना कोई परिभाषा ही हमें पूछी जाए। तो देखें, जेएस रोज लिखता है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल या मिथ्या परिपक्वता का काल। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल या मिथ्या परिपक्वता का काल। जेएस रोज की दूसरी परिभाषा शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता। प्लेयर जॉन्स वेसिक्सन, प्लेयर जॉन्स वेसिक्सन लिखते हैं कि बाल्यावस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। बाल्यावस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। श्रेय लिखता है कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल। श्रेय की दूसरी परिभाषा है बाल्यावस्था में बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि पाई। बाल्यावस्था में बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि पाई। पहली परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 2 बार रीड में आई है, 1 बार फर्स्ट पेपर में पूछी गई। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल, छद्म परिपक्वता का काल या मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का काल। छद्म परिपक्वता का काल या मिथ्या परिपक्वता। एएस दोष। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की प्रमुख प्लेयर जॉन्स सिम्पसन। प्लेयर जॉन्स सिम्पसन। बाल्यावस्था वह अवस्था है जो व्यक्ति की बाल्यावस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति के आधारभूत मूल्यों, व्यक्ति के आधारभूत मूल्यों, दृष्टिकोण और आदर्शों का आधारभूत मूल्यों, दृष्टिकोण और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। शायद ही कोई ऐसा खेल हो, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल। अभी जी स्वागत, अभिनंदन। बोल रहे हैं। हो गया, चलिए आगे। उसके बाद इस की दूसरी परिभाषा आती है कि बाल्यावस्था में बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि पाई जाए। की दूसरी परिभाषा है कि बाल्यावस्था में बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि पाई जाए। कोलवेब्रुस लिखता है कि बाल्यावस्था स्वेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा। कोलवेब्रुस बाल्यावस्था स्वेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा। सिगमंड फ्रायड बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी। सिगमंड फ्रायड बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी। अर्लो अर्लो की परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक मां का स्थान ले लेता है। बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक मां का स्थान ले लेता है। प्लेयर जॉन्स वेसिक्सन लिखते हैं कि बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था। बाल्यावस्था
शैक्षिक विकास की दृष्टि से जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था। ओलिवर ब्रूस, बाल्यावस्था संवेदनात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। सिगमंड फ्रायड, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। हर लोग बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक मां का स्थान ले लेता है। रेयर जॉन सिम्पसन, बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। स्टैक, बाल्यावस्था में बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि पाई जाती है। स्टैक, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि पाई जाती है। ओल्डर ब्रूस, बाल्यावस्था संवेदनात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था संवेदनात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा सिगमंड फ्रायड, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण का हर लोग इंपोर्टेंट परिभाषा है। हर लोग की पेपर में पूछ करती है। लोग की परिभाषा, बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान लेता है। बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान लेता है और अध्यापक मां का स्थान। प्लेयर जॉन स्वेटिंसन, प्लेयर जॉन स्वेट, एक परिभाषा पहले भी आई थी, काफी भूल गए थे। बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से जीवन की महत्वपूर्ण